हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 की हिंदी बुक बाल राम कथा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपके पास एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए बच्चों, अब पढ़ना शुरू करते हैं। ये है आपका 7वां अध्याय, सोने का हिरन। तो अब हम लोग सोने के हिरन के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या हुआ था, किस तरह से मारीच सोने का हिरन बन गया, किस तरह से राम भगवान उसे पकड़ने के लिए गए सीता माता की आग्रह पे। तो अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन कुलांचे भरने लगा। राम को बहुत छकाया, झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरन चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वे हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई थी। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस और कंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी, वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए, राम की तरह। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया, चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था। उनके लौटने तक सीता की रक्षा लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज़ सुनकर विचलित हो गई, घबरा गई, दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज़ आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं, उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। जाओ लक्ष्मण, जल्दी। आप चिंता ना करें माते, लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा। राम संकट में नहीं हैं, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहें, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण का इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर भी वे यहीं खड़ी रहे, सहायता के लिए नहीं गए।
सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। लक्ष्मण की चाल लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते, उनके हितैषी नहीं हैं। चाहते हैं कि राम ना रहे, मारे जाए, ताकि राजपाट उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वे भरत के गुप्तचर तो नहीं हैं। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुँचा। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा। सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वे सीता की पीड़ा समझ पा रहे थे। केवल इतना बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण के मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आएं, वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध और बढ़ गया। क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि राम से बिछोह ना हो। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम के लिए राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली हैं, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी। खींचकर उन्हें रथ में बैठा लिया। सीता प्रयास करती रही, पर रावण के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकी। स्वयं को असहाय पाकर वे विलाप करने लगी। हा राम, हा लक्ष्मण, पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ छत विछत कर दिया, रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया था, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर फेंकना प्रारंभ कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है।
मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी? सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही, राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार करो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण को चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया, कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ। राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं, उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। पहरा कड़ा कर दिया गया। राक्षसों राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे कि सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, इसके मन को दुख पहुँचाओ, अपमानित करो, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी, शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। तो इस तरह से बच्चों, आपका ये अध्याय खत्म हो चुका है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अब देखिए बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द भी हैं जिनके अर्थ आपको जानना जरूरी है। तो निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निशक्त, कुलांचे भरना, चौकसी, हितैषी, कलुषित, आघात। तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए कि निशक्त मीन्स क्या होता है? बिना शक्ति वाला, जिसके पास कोई शक्ति नहीं हो। कुलांचे भरना मीन्स मगन होकर तेज गति से दौड़ना। चौकसी मीन्स सतर्कता और ध्यानपूर्वक निगरानी करना। हितैषी मीन्स किसी के कल्याण के बारे में सोचने वाला। कलुषित, अपवित्र या भ्रष्ट। आघात मीन्स ठोकर लगना। अब देखिए आगे, अब हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कि मारीच ने अपने आप को किस जीव के रूप में परिवर्तित कर लिया था? तो उत्तर, मारीच ने अपने आप को सोने के हिरन के रूप में परिवर्तित कर लिया था। दूसरा प्रश्न है, सोने का हिरन राम को कुटी से दूर कैसे ले गया? उत्तर लिखेंगे कि सोने का हिरन राम के सामने से कुलांचे भरते हुए निकल गया, जिसका पीछा करते हुए राम अपनी कुटी से दूर चले गए। तीसरा प्रश्न है, सीता के विलाप की आवाज़ किसने सुनी? उत्तर, सीता के विलाप की आवाज़ गिद्धराज जटायु ने सुनी। चौथा प्रश्न, मारीच ने अपने माया का उपयोग करके क्या क्या किया? उत्तर, मारीच ने अपनी माया के बल पर न सिर्फ सोने के हिरन के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लिया था, बल्कि अपनी आवाज़ भी हूबहू राम की तरह बदल लिया था। पांचवा प्रश्न है, राम ने सोने के हिरन पर निशाना क्यों साधा? उत्तर, राम सोने के हिरन को पकड़ने में सफल नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने उसे जिंदा पकड़ने का विचार त्याग दिया, इसलिए उन्होंने अपना धनुष उठाया और हिरन पर निशाना साधा। छठा प्रश्न है, सीता को ऐसा क्यों लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं? उत्तर, मारीच की राम के आवाज़ में मायावी करुण पुकार से सीता विचलित हो गई, लेकिन लक्ष्मण ऐसे अवसर पर भी शांत खड़े रहे। वह राम की सहायता के लिए चिंतित नहीं दिख रहे थे। सीता को लगा कि लक्ष्मण चाहते हैं कि राम के साथ कुछ अनिष्ट हो जाए और वह जीवित ना रहे।
इसलिए सीता को लगा लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं। 7वां प्रश्न, सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद रावण ने अपना परिचय देते हुए क्या कहा? उत्तर, सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद रावण ने अपना परिचय देते हुए कहा, हे सुमुखी, मैं रावण हूँ, लंका का अधिपति और राक्षसों का राजा। मेरा नाम सुनकर लोग थर थर काँपने लगते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चलकर आया हूँ। तुम मेरे साथ चलो और लंका में राज करो। 8वां प्रश्न, क्रोधित सीता ने लक्ष्मण पर क्या आरोप लगाए? उत्तर, जब राम की आवाज़ सुनकर भी लक्ष्मण उनकी सहायता के लिए नहीं गए तो सीता को लगा कि लक्ष्मण उनके हितैषी नहीं हैं। क्रोधित होकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कलुषित है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं तुम भरत के गुप्तचर तो नहीं हो। 9वां प्रश्न है, मारीच की मायावी आवाज़ सुनकर विचलित सीता ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया? उत्तर, मारीच ने जब वान लगने के बाद अपनी मायावी आवाज़ में पुकारा तो सीता को लगा कि यह राम की आवाज़ है। आवाज़ को सुनकर वह विचलित हो गई और दौड़ के कुटी के बाहर आई। घबरा कर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, तुम जल्दी उस दिशा की तरफ जाओ जिस दिशा से यह आवाज़ आई है। लगता है तुम्हारे बड़े भ्राता किसी संकट में हैं। मैंने आज तक उनकी ऐसी कातर आवाज़ नहीं सुनी है। 10वां प्रश्न है, सीता को विमान से आभूषण फेंकते देखकर रावण ने उन्हें मना क्यों नहीं किया? उत्तर, रावण ने सीता का हरण करने के बाद उन्हें वायु मार्ग से लंका ले जाने लगा। वह राम के पास अपना संदेश पहुंचाने और उनको मार्ग के बारे में जानकारी देने के लिए अपने आभूषण को उतारकर फेंकना आरंभ कर दिया। सीता को विमान से आभूषण फेंकते देखकर रावण ने उन्हें मना नहीं किया, क्योंकि उसे लगा कि सीता बहुत दुखी है और राम से बिछुड़ने के शोक में अपने आभूषण विमान से बाहर फेंक रही है। 11वां प्रश्न है, गिद्धराज, जटायु और रावण के बीच हुए संघर्ष का वर्णन कीजिए। उत्तर, जब रावण ने सीता का हरण करके उन्हें अपने रथ पर बिठाकर लंका की तरफ उड़ा, तब सीता विलाप करने लगी। सीता का विलाप गिद्धराज जटायु ने सुना और उन्होंने एक ऊंची उड़ान भरी और रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ को छत विछत कर दिया। रावण को अपने हमले से घायल कर दिया। रावण का रथ टूट गया, उसका सारथी भी मारा गया। इस पर रावण को क्रोध आ गया और उसने जटायु के पंख काट दिए। पंख कटने के बाद जटायु उड़ नहीं सकते थे और वह सीधे जमीन पर आकर गिर पड़े। 12वां प्रश्न है, लंका पहुंचने के बाद रावण ने सीता को 1 वर्ष का समय किस लिए दिया? उत्तर, लंका पहुंचने के बाद रावण सीता को सीधे अंतःपुर ले गया। वहां राक्षसियों को उनकी निगरानी में लगा दिया और बाहर निकल गया। थोड़ी देर में लौटने के बाद उसने सीता को 1 वर्ष का समय दिया। उस 1 वर्ष में सीता को निर्णय लेना था कि वह रावण की रानी बनकर राजमहल में रहना पसंद करेगी या अपनी बाकी की जिंदगी राम के वियोग में विलाप करते हुए बिताएगी। 13वां प्रश्न है, सीता ने रावण को चेतावनी देते हुए क्या कहा? तो उत्तर, सीता ने रावण को चेतावनी देते हुए कहा, पापी रावण, राम की शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। वह तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है। तूने पाप किया है। राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। 14वां प्रश्न है, रावण ने अपनी योजना बदलते हुए सीता के साथ क्या किया? उत्तर, राम का इतना गुणगान सुनने के बाद रावण ने अपनी योजना बदल दी। वह उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। पहरा और भी कड़ा कर दिया। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश दिया,
सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो। बस सीता के मन को दुख पहुंचाओ, उसे अपमानित करो, लेकिन कोई सीता को हाथ नहीं लगाएगा। रावण ने सब कुछ किया परंतु सीता का मन नहीं बदला। तो इस तरह से बच्चों आपका ये प्रश्न उत्तर भी खत्म हो चुका है। अब आपको पढ़ के कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वो भी बताइए कमेंट में। और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।